दोस्तों नमस्कार। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए इतना, संरेख हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, संरेख हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो आज के बाद संरेख वाली बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी संरेख वाले सवाल में फंसना उलझना पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि आज मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक का बताऊंगा। 2 मेथड बताऊंगा इसको करने का, दोनों मेथड आपको बहुत पसंद आएगा। इस नाते इसी उम्मीद को लेकर के आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और गारंटी के साथ सीखिए कि संरेख वाले सवालों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यदि बिंदु x, y 2, 3 और -3, 4 संरेख हैं तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ये प्रश्न है। प्रश्न में आपको दिया कि ये 3 बिंदु संरेख हैं। सबसे पहले संरेख क्या होता है इसको जानिए। संरेख क्या होता है इसको जानिए। संरेख का मतलब एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु स्थित हैं। कुछ लोग कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, वो होता है, क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, संरेख का मतलब एक ही रेखा में ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। मान लीजिए एक रेखा ऐसी गई, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु हैं, इस नाते इन तीनों को कहा जाएगा कि ये तीनों संरेख हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे 0 हुआ कि भाई जब ये तीनों बिंदु यहाँ है तो इन तीनों को मिला के आपस में त्रिभुज बना पाओगे? बोलो, बनेगा त्रिभुज? बनबे नहीं करेगा। तो तीनों बिंदु से जब त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो क्षेत्रफल भी नहीं बनेगा। क्षेत्रफल नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कोई पूछे कितना है तो कह दोगे 0। जैसे मान लो तुम गए मुंबई दिल्ली पैसा कमाने, तुमने वहाँ काम ही नहीं किया, तुम्हारा वहाँ नौकरी नहीं लगा, तुम्हारे पापा पूछेंगे कितना कमाए, कहोगे कुछ नहीं, मतलब क्या? 0। तो यही बात यहाँ पर भी है कि बिंदु ये तीनों संरेख हैं, इस नाते त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 है। संरेख का मतलब ये हुआ। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब आपको पता चल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ये नागिन वाला थोड़ा सा स्टाइल आपको अपनाना होगा। नागिन वाला मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन इस बार भी बताने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। 1 2 3 है, मैं 2 बड़े बड़े डंडे खींचूंगा। डंडे में इस अंडे को इस अंडे को इस अंडे को डाल दूंगा। डंडा में अंडा डाल दीजिए। ये दोनों डंडा है, इनके बीच में x y, ये दोनों अंडा डाल दो, फिर ये दोनों अंडा डाल दो, फिर ये दोनों अंडा डाल दो और आखिर में पहला वाला दोनों अंडा लास्ट में भी डाल दो, दोहरा दो। बस इतना करने के बाद आपको नागिन वाला स्टाइल में आपको काम करना। कैसे? आपको मैंने बता दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है संरेख होने के नाते। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी 1/2 बड़ा कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक में। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिख रहा हूँ, इसको 0 के बराबर दिखाऊंगा क्योंकि क्षेत्रफल हमको पहले से पता चल गया कि 0 है। अब निकालेंगे कैसे, इसमें लिखेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। अब बायां हाथ उठा लो, उठ गया। नाग ऐसे मदारी वाला जब सांप दिखाता है तो सांप उसके हाथ पर अगर फंड मारेगा, यहाँ पे सांप है, पहले वाले x पर फंड रखो और फिर जब ये मारेगा तो 3 पे जाकर सीधा से आगे नहीं जाता है, ऐसे उसका उड़ करके आगे की तरफ थोड़ी जाता है उसका मुंह। जब सांप मारता तो सीधे नीचे की तरफ आता है। तो x पे मारेगा तो 3 पे जाएगा, 2 पे रख के मारोगे तो 4 पे जाएगा, 3 पे रख के मारोगे तो y पे जाएगा। ये याद रखना। 3 बार इधर से डस लो, ठीक है? डसने का मतलब गुणा करना है। x गुणे 3, x गुणे 3 3x प्लस चिन्ह लिखिए। हम 2 पे रख के मारोगे 2 चौक 8, 2 का 4 में गुणा हुआ 8। अब फिर -3 पे रख के मारो, y पे आएगा, 3 गुणे y -3y, माइनस होने के नाते यहाँ -3y लिखेंगे। अब छोटा कोष्ठक बंद, माइनस चिन्ह लगा के फिर छोटा कोष्ठक शुरू। अब 3 बार इधर खड़ा होकर डसेगा, समझे? 3 बार उधर से डस लो। y का गुणा 2 में करेंगे तो 2y, 3 का गुणा -3 में करेंगे, -3 त्रिका -9, 4 गुणे x प्लस 4x। ठीक है, छोटा कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद, बराबर लिखेंगे 0। ये हम 0 क्यों लिखेंगे? कारण क्या है? कारण ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो चुका है शुरुआत में संरेख होने के नाते, इस नाते हम 0 लिखेंगे इसको। अब क्या होगा? 1/2 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 0 के नीचे चला जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा ना, तो हो जाएगा सत्यानाश 1/2 का। अब देखो 3x में से 4x क्या करना है? घटाना है।
तो 3x में से 4x जाएगा -1x, 8 में से 9 घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, दोनों मिला के प्लस 8 और 9 क्या हो गया 17, -3y -2y, -3 -2 -5y, अब बराबर क्या है 0। 1/2 कहाँ गया, इसके नीचे जाके समाप्त हो गया। अब देखो क्या होता है, -x -5y प्लस 17 दाहिने पक्ष में जाएगा -17। अब क्या होगा भाई, अब दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दो ताकि सारा चिन्ह प्लस हो जाए। बस इतना ही तो काम बाकी है, इतना ही काम बाकी है। -1 से गुणा हो जाएगा तो जाएगा x प्लस 5y बराबर 17। ये हुआ आपका आंसर, x प्लस 5y बराबर 17। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। आपके पास अरिहंत की किताब होगी तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, ये वाला मैंने जानबूझ के ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया था। ठीक है, तो देखिए ये रहा पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इतना लाजवाब है, इतना बेस्ट है कि आप उसको जानोगे तो इस तरीके को नाग नागिन को भूल जाओगे। ये भी तरीका अच्छा ही है लेकिन इसे भी भूल जाओगे। कैसे, समझाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ तब समझाता हूँ। देखो तुरंत सीखो वो तरीका, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि बिंदु इतना 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 तीनों संरेख हैं और समीकरण जैसा विकल्प दिया हो, और ये कंडीशन और रहे कि दो गो बिंदु फ्रेश बिंदु है, इन दोनों में एक्स वाई नहीं है, इन दोनों में एक्स वाई नहीं है ना, तो जब दो गो बिंदु में एक्स वाई न रहे तब समझ लो बिना कागज़ कलम दवात के भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो देखो ध्यान से, ये 2 और 3 है ना, 2, 3 एक्स और वाई की जगह पर रखो, जिसमें रखने पर बायां पक्ष में दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो समझ लो वही वाला विकल्प सही है। तो चलिए मैं रखता हूँ, पहले 2 रखूँगा एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे 3, 2 3 जोड़ना है, 2 3 जोड़ोगे कितना आएगा 5, ये तो 17 है, ये वाला गलत हो गया। 2 में से 3 घटाओगे -1 आएगा, ये तो 17 है, ये भी नहीं हुआ बराबर, ये भी गलत। 2 और 5 गुणे 3, वाई का मान 3, 5 दिए 15 और 15 2 17 आ गया। अब दाहिना पक्ष के बराबर 17, तो ये वाला सही हुआ। ये नहीं आएगा दाहिना पक्ष, चेक करो, 2 में से घटेगा 5 दिए 15, 2 में से 15 घटेगा -13 आएगा। इस बिंदु को रखने पर 3 गो गलत हो गया और 1 गो सही हो गया। तो इस बात की ये भी गारंटी होनी चाहिए कि इस बिंदु को भी इसमें रखने पर सही होना चाहिए, दाहिना बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, इसी नाते ये सही होगा। तो इसको भी रख के चेक करो, ये भी बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, -3 रहेगा एक्स की जगह पर -3 और वाई की जगह पे 4, तो 5 चौक 20, 20 में से 3 घट जाएगा, 20 में से 3 जाएगा 17। जब दो बिंदुओं को एकदम फ्रेश दिया हो, एक्स वाई दोनों में न रहे, तब आप दोनों को बारी बारी से रखिए, जिस विकल्प में रखने पर सेटिस्फाई हो जाए वही विकल्प सत्य होगा। ये एक छोटा तरीका है और सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है, कम टाइम में ज़्यादा काम करने वाला तरीका है। इसके पहले जो मैंने नाग वाला स्टाइल बताया था वो भी सबसे रामबाण तरीका है, वो वाला हमेशा काम करेगा, ये वाला कभी कभी फेल होगा लेकिन 99% चांस है कि सक्सेस हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी लाजवाब है। अगर आप चाहते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक व बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को 100% गारंटी के साथ पास करना, तो आप हमारा पेड क्लास ले सकते हैं। पेड क्लास में मैं आपको क्या क्या दूंगा जरा इसके बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप हमारा पेड क्लास लेते हैं तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट 50 चैप्टर मैथ का वीडियो आपको मिलेगा और 24 चैप्टर फिजिक्स का वीडियो मिलेगा और 24 चैप्टर केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। 50 चैप्टर लगभग है मैथ में, इतना बड़ा सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, और 24 फिजिक्स का, 24 केमिस्ट्री का। इसके अलावा साथ में आपको 5000 क्वेश्चन का PDF मिलेगा प्लस 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। इतना सारा मटेरियल, इतना सारा सिलेबस कोर्स पढ़ने के लिए आप जाओगे किसी भी कोचिंग में, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला आपसे 5000 6000 से कम नहीं लेगा। कुछ लोग तो 10-10 हज़ार भी लेते हैं इलाहाबाद वाले, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे, 5000 ले लेंगे। वही चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका हेल्प करेंगे,
मात्र 500 रुपये में वही चीज़ आपको देंगे। अब कोई कह रहा है कि भाई अभी तो पैसा ले रहे हो, पैसा लेना नहीं है, ये आपकी हेल्प करना है। कैसे? अब बताओ 5000 वाली चीज़ अगर आपको 500 में दें, आपका 4500 लाभ करवाएं, तो ये आपकी मदद नहीं है तो क्या है? हम भी तो टीचर हैं, हमें भी तो थोड़ी बहुत रोजी रोटी करनी है। इस नाते बेटा ये सब झंझट छोड़ो, आप सीधे हमारा पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास लेने के लिए 75 25 81 80 38 पर पॉली लिख करके व्हाट्सअप करिएगा। 75 25 81 80 38 पर पॉली लिख के व्हाट्सअप करिएगा। आपको इधर से मैसेज जाएगा, उसमें डेमो वीडियो रहेगा। डेमो यदि आपको पसंद आता है तो उसी मैसेज में अकाउंट नंबर रहेगा, उसी अकाउंट में ये 500 रुपया आप पेड करके किसी भी दुकान वाले से पेड कराएं चाहे खुद पेड करें, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपके व्हाट्सएप पर क्लास शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अब इसी पैटर्न पर काम करने वाला एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं, जरा उसको गौर से देख लीजिए। इसमें तो हम लोग बहुत कम टाइम लेंगे। सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करने वाला इसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें 2 बिंदु में एक्स वाई है, एक ही बिंदु फ्रेश है। इस तरह से बिना एक्स और वाई वाला अगर 2 बिंदु रहता तो हम वही बुद्धि लगा देते, इसके पहले वाला आराम से काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई 2 बिंदु में है, इस नाते इसमें नाग नागिन का डांस जरूरी है। तो देखिए इधर आ जाइए, एक डंडा खींच लीजिए सीधे, इस अंडा को यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो और शुरुआत वाला लास्ट में दोहरा दो। ठीक है, अब चुपचाप आप 1/2 ब्रैकेट में छोटा कोष्टक में यहाँ पे एक्स पे रखो, एक्स गुणे वाई, एक्स वाई हो गया। 0 गुणे 1 0 खत्म, 1 गुणे 0 0 खत्म, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस इधर से 3 बार मारो, 0 का 0 में गुणा लिखना जरूरी नहीं। वाई का गुणा 1 में वाई करने वाई, 1 का गुणा एक्स में तो एक्स करने एक्स बराबर 0। 1/2 चला जाएगा 0 के नीचे तो खत्म, बचा तुम्हारा एक्स वाई, कोष्टक खुलेगा माइनस वाई माइनस एक्स बराबर 0। अच्छा, एक्स वाई को दाहिने पक्ष में भेज दो, पहले लिख दो माइनस एक्स, तब लिख दो माइनस वाई, एक्स वाई दाहिने पक्ष में जाएगा माइनस एक्स वाई। दोनों पक्षों में अब क्या करोगे? दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दो, बस काम खत्म। तो सब प्लस हो जाएगा और ये आपका विकल्प नंबर ये वाला सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।